बीजेपी का संकल्प पत्र यूपी के लिए हो सकते हैं बड़े ऐलान। गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी सहित कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। यूपी के संकल्प पत्र में बीजेपी बिजली छूट पर कर सकती है बड़ा ऐलान। साथ ही बिजली के बकाये बिल में भी छूट देने की हो सकती है घोषणा। यूपी में पीएम मोदी की वर्चुअल रैली आज आगरा, मथुरा, बुलंदशहर के मतदाताओं से करेंगे संवाद। जन चौपाल सुनने के लिए लगाई गई एलईडी स्क्रीन्स। प्रधानमंत्री मोदी आज गोवा विधानसभा के लिए करेंगे वर्चुअल रैली। पणजी में 20 जगहों पर वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। वहीं गोवा में घोषणा पत्र जारी करेंगे बीजेपी। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जारी करेंगे घोषणा पत्र। घोषणा पत्र में गोल्डन गोवा पर होगा जोर। यूपी में आज बीजेपी का सुपर प्रचार। सीएम योगी मथुरा, अलीगढ़ पे चुनाव प्रचार करेंगे। मथुरा और अलीगढ़ पे करेंगे जनसभा। यूपी में गृह मंत्री अमित शाह का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार जारी। आज बागपत और अमरोहा में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। उत्तरकाशी में गंगोत्री से प्रत्याशी के लिए मांगेंगे समर्थन। यूपी में बीजेपी नेताओं का चुनाव प्रचार तेज। आज बागपत, बड़ौत में दोघट में जनसभाओं को संबोधित करेंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज से 2 दिनों के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। 6 चुनावी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। वहीं बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती आज अलीगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगी। बीएसपी उम्मीदवार के समर्थन में वोट मांगेंगी। पंजाब में आज कांग्रेस करेगी सीएम चेहरे का ऐलान। राहुल गांधी लुधियाना में मुख्यमंत्री के चेहरे की घोषणा करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी आज सहारनपुर दौरे पर रहेंगे। देवबंद विधानसभा में करेंगे जनसभा और जनसंपर्क। अखिलेश यादव आज आगरा और मैनपुरी के दौरे पर रहेंगे। मैनपुरी में पार्टी कार्यकर्ता के साथ बैठक करेंगे अखिलेश यादव। इस दौरान जनता को लुभाने की कोशिश भी की जाएगी। राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी आज पश्चिमी यूपी में करेंगे चुनावी प्रचार। शामली और मुजफ्फरनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। स्वर कोकिला लता मंगेशकर की तबीयत बिगड़ गई है। डॉक्टर्स ने कहा हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। दोबारा वेंटिलेटर पर रखा गया है। 8 जनवरी से मुंबई के बीच कैंटी हॉस्पिटल में भर्ती है लता मंगेशकर। अभी भी आईसीयू में डॉक्टर्स की निगरानी में है लता दीदी। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल जाकर लता मंगेशकर का हाल जाना। पीएम मोदी ने की लता मंगेशकर के स्वस्थ होने की कामना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपना शुभ संदेश लता दीदी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भेजा है। राज ठाकरे ने अस्पताल जाकर लता मंगेशकर का जाना हाल, डॉक्टर से ली तबीयत की जानकारी। आज लता मंगेशकर का हाल जानने जाएंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। सुबह 9 बजे ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल पहुंचेंगे। लता दीदी के जल्द स्वस्थ होने की दुआ कर रहे हैं लोग। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी लता मंगेशकर की जल्द ठीक होने की प्रार्थना की है। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल पहुंची लता मंगेशकर की सेहत का हाल जाना। मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में लता मंगेशकर से मिली आशा भोसले। कहा लता दीदी की हालत में सुधार है। जल्द ठीक होने के लिए हम सब दुआ कर रहे हैं। यूपी चुनाव को लेकर सीएम योगी ने मुजफ्फरनगर में दिया आंकड़ा। कहा पहले ये चुनाव 80-20 की तरफ जा रहा था, लेकिन अब ये चुनाव 90-10 की तरफ है। शामली में सीएम योगी ने किया शिमला का जिक्र। शामली के लोग चाह रहे शिमला जैसा मौसम। यूपी में 10 मार्च के बाद शांत हो जाएगी विपक्ष की गर्मी। मैंने तो मई जून के लिए कहा था कि मई जून की गर्मी में हम शिमला बनाएंगे, लेकिन पिछले 2 दिन का मौसम ऐसा लग रहा था जैसे शिमला पहले ही बनना चाहता है। पहले चरण के मतदान से पहले शामली में योगी आदित्यनाथ ने मतदाता सम्मेलन को संबोधित किया। कहा पिछले 5 साल में यूपी की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल गई। ये डबल इंजन की सरकार इन्हीं मुद्दों के बीच में आपके पास आई थी और इसीलिए मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं, हमने जो कहा सो करके दिखाया। पश्चिमी यूपी में महिला सुरक्षा को लेकर विपक्ष पर जमकर बरसे योगी। प्रदेश की बहन बेटियों का बीजेपी ने की सुरक्षा। सरकार के डर से गले में तख्ती लगाकर घूमते हैं माफिया और बदमाश। यूपी की जनता को गिनाए बीजेपी सरकार के काम। प्रचार के दौरान बोले सीएम योगी। कहा यूपी की तस्वीर और तकदीर बदली। हर क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा। सीएम योगी ने यूपी में फिर से सरकार बनाने का दावा किया। कहा यूपी में आज हर कोई सुरक्षित महसूस कर रहा। पिछली सरकारों से सिर्फ अपना विकास किया। भूमाफियाओं पर बरसे नड्डा। पहले यूपी माफियाओं के नाम से जाना जाता था, अब यूपी में भूमाफियाओं की सफाई हो रही है।
मिला का तुम्हारा, बाकी सब जाए जहां जाना है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जब आती है तो सबका साथ, सबका विकास। मुरादाबाद में जेपी नड्डा ने पिछली सरकारों पर तंज कसा, कहा पहले यूपी की सरकार ही लोगों की जमीनों पर करती थी कब्जा, बीजेपी सरकार ने 42 लाख गरीबों को दिए पक्के घर। मथुरा में राजनाथ सिंह ने जनसभा को किया संबोधित, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी सरकार की तारीफ की। राहुल गांधी पर राजनाथ सिंह ने साधा निशाना, कहा राहुल गांधी ने गलवान घाटी में चीन भारत संघर्ष के बारे में बात की। राहुल की जानकारी आधी अधूरी, आपको बता दें कि 38-50 चीनी जवान मारे गए हैं, 38 से 50, 2 से 4 नहीं, भारत की सीमाएं सुरक्षित है, ये बात राजनाथ सिंह ने कही। राजनाथ ने समाजवादी पार्टी पर लगाया तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप, कहा मजहब और जाति की राजनीति बीजेपी को स्वीकार नहीं। बढ़ते हैं आगे, योगी के गर्मी वाले बयान पर अखिलेश का हमला, कहा प्रदेश की जनता इतनी हैंडपंप दबाए कि ठंडा पानी पीकर बाबा जी गोरखपुर चले जाएं। और जिन्हें गर्मी आ रही, जो गर्मी की बात कर रहे हैं, इस बार यही गठबंधन इनकी गर्मी निकाल देगा। कृषि कानून को लेकर के बीजेपी पर अखिलेश यादव ने साधा निशाना, कहा यूपी पंजाब के चुनाव को देखते हुए सरकार ने वापस लिया कानून, बीजेपी सरकार में सबसे ज्यादा किसानों की दुर्दशा हुई। अखिलेश यादव ने फिर भरा यूपी से बीजेपी की सफाई का दम, कहा पहले चरण की हवा बता रही है, जनता ने मन बना लिया है बीजेपी का सफाया करने का। बागपत में ओवैसी ने अखिलेश यादव पर जमकर साधा निशाना, कहा सपा के लोग मेरे साथ आए, अखिलेश आप लोगों को डुबा देंगे। बागपत में रैली के दौरान अपने ऊपर हुए अटैक का ओवैसी ने जिक्र किया, कहा मुझे अल्लाह ने बचाया, जब तक अल्लाह नहीं चाहेंगे तब तक नहीं होगी मौत। हमारी गाड़ी पर हमला हुआ, 4 गोलियां उन 2 लोगों ने चलाई, मगर अल्लाह जिसको बचाना चाहता उसकी कोई जान नहीं ले सकता। एमआईएम चीफ ओवैसी पर फायरिंग करने वाले आरोपी का कबूलनामा, ओवैसी को जान से मारना चाहता था सचिन, हापुड़ पुलिस ने किया दावा। सचिन ने ओवैसी को मारने के लिए तैयार किया पहले से प्लान, पुलिस के मुताबिक ओवैसी की पार्टी की प्रत्याशी से नजदीकी बनाई। सचिन ने 2018 में मेरठ के एक शख्स से खरीदी थी देसी पिस्टल। ओवैसी पर हमला करने की सचिन की पहली साजिश हुई थी नाकाम, मेरठ और फिर किठौर की रैली में ओवैसी की हत्या का था प्लान। ओवैसी पर हुए हमले को लेकर यूपी सरकार पर अखिलेश का तंज, कहा बीजेपी को बताना चाहिए कि माफिया गुंडों को जाते जाते नेता दिखा तो फायरिंग कर देते हैं, कानून व्यवस्था खिलवाड़ कर रही है बीजेपी। ओवैसी पर हुए हमले को लेकर के शिवसेना ने योगी सरकार पर उठाए सवाल, कहा सीएम योगी बड़े बड़े दावे करते हैं माफिया और गुंडा राज को लेकर के, उसके बावजूद ओवैसी पर गोली चल जाती है। यूपी के चुनावी रण में उतरेंगे पीएम मोदी, प्रधानमंत्री 7 फरवरी को बिजनौर में करेंगे पहली रैली, बिजनौर में दूसरे चरण के तहत 14 फरवरी को मतदान। वहीं पीएम मोदी के बिजनौर दौरे को लेकर के तेज हुई तैयारियां, चुनाव आयोग की रोक के बाद पीएम मोदी की पश्चिमी यूपी में पहली रैली। 9 फरवरी को यूपी में घोषणा पत्र जारी करेगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, वाड्रा लखनऊ में पार्टी का घोषणा पत्र जनता के सामने रखेंगी। आगरा में बसपा सुप्रीमो मायावती की रैली को लेकर एफआईआर दर्ज, अनुमति से ज्यादा भीड़ जुटाने के बाद जिला अध्यक्ष धीरज बघेल पर दर्ज हुआ मुकदमा। मथुरा के सपा प्रत्याशी देवेंद्र अग्रवाल समेत 60 लोगों पर एफआईआर, आचार संहिता कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन के बाद दर्ज हुआ मुकदमा। सपा और एलजे गठबंधन पर अनुराग ठाकुर का निशाना, कहा कई गठबंधन बने लेकिन बाद में सब टूट गए, सब इकट्ठा हुए तभी मोदी जी जीते। गठबंधन बने 14 में 17 में 19 में महागठबंधन बने, सब इकट्ठे हो गए तब भी मोदी योगी जी को नहीं हरा पाए। बीजेपी सांसद रवि किशन का विपक्ष पर जोरदार हमला, का विपक्ष का बुद्धि खाली हो चुकी है, हार जब दिखती है तो इंसान पागल हो जाता है। कि उन लोगों का बुद्धि खाली है, उन लोग क्या बोलता है उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उन लोग खाली हो चुका है, लोग अपना हार देख रहा है। जब हार आपको स्वयं दिखता है तो आप पगला जाते हो, तब आप बुद्धिहीन बातें करते हो। गर्मी वाले बयान पर हमलावर हुए सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राज पर ट्वीट करके बीजेपी पर साधा इशारा, लेकिन बीजेपी को दिख रही है हार, इसलिए नेता और मंत्री कर रहे अशोभनीय टिप्पणियां। बीजेपी पर शिवपाल यादव का हमला, कहा सबकी जबान जब्त होगी, समाजवादी कभी नकली नहीं हो सकते। मेरठ में बीजेपी के लिए प्रचार कर रही बबीता फोगाट के काफिले पर हमला हुआ, पथराव में कई लोगों के घायल होने की खबर है।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अखिलेश पर साधा निशाना। कहा अखिलेश कब टिकट देते कब काट देते पता नहीं, किसी को पता नहीं है। एक ऐसा दल जो टिकट तय नहीं कर पा रहा वो जीत की बातें करता है। पंजाब में कांग्रेस के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर के मंथन जारी। चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थन में उतरे 6 कैबिनेट मंत्री। डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा, सुनील जाखड़ के नाम भी शामिल। पंजाब में कांग्रेस के सीएम चेहरे की उम्मीदवारी पर नवजोत सिंह सिद्धू का तंज। कहा मुझे नहीं है मुख्यमंत्री बनने का लालच, वैसे भी 60 विधायक होंगे तभी चुना जाएगा सीएम फेस। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिद्धू ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी पर साधा निशाना। कहा मेरे अलावा कोई भी पंजाब मॉडल की बात नहीं करता। पंजाब में ईमानदार मुख्यमंत्री होना चाहिए, मैं बेईमानों के खिलाफ हूं। पंजाब में कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से बाहर गुलाम नबी आजाद। सांसद मनीष तिवारी को भी नहीं मिली जगह। आलाकमान के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे दोनों नेता। स्टार प्रचारकों की सूची से बाहर होने पर मनीष तिवारी का कांग्रेस आलाकमान पर तंज। कहा मैं सरप्राइज होता अगर मेरा नाम लिस्ट में होता, वजह तो सभी को पता है। पंजाब चुनाव को लेकर के बीजेपी प्रदेश प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत का कांग्रेस पर हमला। कहा कांग्रेस दिन ब दिन गिरती जा रही है। गोवा पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। घर घर जाकर के उन्होंने प्रचार किया। सेवियो रॉड्रिक्स के लिए वोट मांगे हैं। वहीं राहुल गांधी के गोवा में किए गए वायदों पर देवेंद्र फडणवीस की तलखी। कहा राहुल ने गोवा से पहले छत्तीसगढ़ के लोगों को दिया न्याय स्कीम का झांसा। गोवा में कांग्रेस की रैली के बाद प्रमोद सावंत का कटाक्ष। कहा छुट्टियां मनाने के लिए गोवा आए थे राहुल गांधी। राहुल गांधी के 2 भारत वाले बयान पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का पलटवार। कहा ऐसा बयान देने वाले नहीं हो सकते भारत के नागरिक। मेरा देश एक है। वो शायद 2014 से पहले के भारत की बात कर रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा के बयान पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने निंदा की है। मीणा के बयान को इटली की विचारधारा से प्रेरित बताया। मंत्री के इस्तीफे की बात भी कही। यूपी के गोंडा में कंस्ट्रक्शन कंपनी के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। गोंडा और लखनऊ के कई ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन अभी जारी। यूपी के गोंडा में रेप और हत्या के आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़। एनकाउंटर में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। यूपी के गोंडा में मंदिर परिसर में एक युवक का संदिग्ध अवस्था में लटका हुआ मिला शव। पुलिस कर रही है मामले की जांच। दिल्ली के रोहिणी में चेन स्नेचिंग और चोरी करने वाले 2 शातिर चोर गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जेल भेज दिया। वहीं नोएडा पुलिस ने चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। गिरफ्तार 4 चोरों के पास से मोटरसाइकिल, 18 मोबाइल फोन, तमंचा बरामद हुआ है। हमीरपुर में यूपी पुलिस ने 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया। दोनों के पास से 50 किलो से ज्यादा अवैध गांजा मिला है। हरियाणा के रोहतक में भीषण सड़क हादसा हुआ। गन्ने से भरी ट्रॉली से कार भिड़ गई। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यूपी चुनाव से पहले एक्शन में है पुलिस। कानपुर में पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान जब्त किए 7 करोड़ 38 लाख रुपए। एक बैंक की कैश वैन से 5 करोड़ 74 लाख बरामद हुए हैं। यूपी के रामपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार गाड़ी पलटने से 5 लोगों की जान गई। एक गंभीर रूप से जख्मी है। मध्य प्रदेश के गुना में व्यक्ति की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। व्यक्ति पर पड़ोस में रहने वाली युवती से छेड़छाड़ का आरोप है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में पुलिस ने नार्को टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। 18 करोड़ की ड्रग के साथ 2 लोग गिरफ्तार किए गए। पुणे में बीजेपी नेता किरीट सोमैया और उनकी गाड़ी पर शिवसेना कार्यकर्ताओं का हमला। जम्बो कोविड सेंटर पे कथित घोटाले को लेकर के नगर निगम के दफ्तर पहुंचे थे सोमैया। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे के दौरान छत्तीसगढ़ के रायपुर में जमकर हंगामा हुआ। पुलिस ने पूर्व मंत्री राजेश मूणत को हिरासत में ले लिया। कर्नाटक में हिजाब विवाद पर बीजेपी ने राहुल गांधी पर किया पलटवार। ट्वीट कर कहा कांग्रेस शासित राज्य में इसे जरूरी क्यों नहीं कर देते। यूपी के बिजनौर में बीएसपी प्रत्याशी मोहम्मद गाजी समेत 150 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज हुआ है। गाजी पर बिना इजाजत रोड शो जनसभा करने का आरोप है। वहीं वाराणसी में कांग्रेस नेता अजय राय पर केस दर्ज। फूलपुर थाने में राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है। बढ़ते आगे, यूपी के बहराइच में समाजवादी पार्टी के घोषित प्रत्याशी मसूद आलम का टिकट कटने से नाराज समर्थकों ने किया विरोध। अखिलेश यादव के खिलाफ लगाए नारे। यूपी के गोंडा में कंस्ट्रक्शन कंपनी के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। गोंडा और लखनऊ के कई ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन जारी है। यूपी के हापुड़ में बीजेपी जिला प्रभारी पर अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। मानसिक गोस्वामी पर धारदार हथियार से हमलावरों ने हमला किया था।
देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,27,952 नए मामले सामने आए। 1,059 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। दिल्ली के लोगों में मास्क से राहत मिली है। कार में अकेले यात्रा करने पर मास्क लगाना जरूरी नहीं होगा। डीडीएमए की बैठक में यह फैसला हुआ है। महाराष्ट्र के पुणे में सोमवार से खुलेंगे सभी स्कूल। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने दी इजाजत। 7 फरवरी से यूपी में फिर से खुलेंगे स्कूल। जल्द जारी होंगे आदेश। कोरोना की वजह से बंद किए गए थे स्कूल्स। अंडर 19 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने रचा इतिहास। इंग्लैंड को हराकर 5वीं बार वर्ल्ड कप अपने नाम किया। विश्व के नंबर 1 कॉफी कैंडी ब्रांड कॉपिको के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं सलमान दुलपेर। 5 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले भारत और अमेरिका की बातचीत। एंटनी ब्लिंकन और डॉक्टर एस जयशंकर मेलबर्न में करेंगे द्विपक्षीय बैठक।